कामना के विषय में बात कर रहे थे और ये सारी चर्चा उसी के संदर्भ के अंदर चल रही है। दुनिया में किसी भी महत्वपूर्ण चीज की स्थापना के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति की सत्ता बड़ी जटिल है। किसी भी महत्वपूर्ण चीज की मतलब सामान्य कोई उपक्रम भी जीवन के अंदर करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको अपना एफर्ट डालना पड़ता है। और अगर कोई महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज आप करना चाहते हो, उसकी स्थापना के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति की सत्ता बड़ी जटिल है। इसमें बहुत तरीके के समीकरण हैं, बहुत इक्वेशंस हैं। सुबह समय पे उठना चाहते हैं, शरीर एक चीज कहता है, मन दूसरी चीज कहता है। तो इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो बहुत तरीके के समीकरण हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं का इसमें प्रवेश है और उन सब का अपना अपना प्रभाव होता है। हालांकि इन सब का अपना औचित्य तो है। इन सारी चीजों का भी, शरीर किसी दिन डाउन है तो उसका अपना औचित्य है, भावना प्रबल है या डाउन है उसका अपना औचित्य है। या इसके भी इतने इतने शेड है, खाली मन प्राण शरीर कहने से ही तो सारी चीज हो नहीं जाती। इसमें तो बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं। हालांकि इन सब का अपना औचित्य तो है, परंतु वर्तमान में ये अपने यथा स्थान पर न होकर स्थान भ्रष्ट हैं। इसलिए उस महत्वपूर्ण चीज को स्थापित करने के लिए व्यक्ति को आश्रय लेना होगा परमात्मा की ओर अभीप्सा का, इच्छा शक्ति, संकल्प आदि का। और इन सब को काम में लेकर व्यक्ति उस ओर अग्रसर होता है और तब जाकर इस विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है। कौन सी? यज्ञ रूप में कर्म हम किस तरीके से करें। तो ये सारा समीकरण हर एक व्यक्ति का, सब में अभीप्सा है, पर वो किस तरीके से काम करेगा। वही हर एक के जीवन के अंदर जिस तरीके की वो बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों के अंदर है, उस तरीके से वो मूव करेगा आगे। किसी अन्य तरीके से यह नहीं हो सकता। किसी एक ही ऐसे सूत्र से यह नहीं हो सकता कि कामना नहीं होनी चाहिए, या यह नहीं होना चाहिए, या वह नहीं होना चाहिए। फिर शुरू से हम यही कह रहे हैं कि इसको आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करो, और ये मान लिया कि कामना नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सूत्र बना के हम आगे चलेंगे तो हम पाएंगे कि हम इसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। हाँ, व्यक्ति कोई व्यावहारिक परामर्श तो दे सकता है कि लालच से खाना नहीं खाना चाहिए, केवल शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। हालांकि कामना तो उसके पीछे भी छिप जाएगी, बस उसका भोंडापन कुछ कम दिखाई पड़ेगा। परंतु केवल समझाने से ऐसी चीजें समझ आनी मुश्किल हैं, क्योंकि कामना आदि की सत्ताओं ने मनुष्य पर अपना कब्जा जमा रखा है। और जब तक कोई गहरी चीज नहीं आ जाती, तब तक केवल समझाने से यह नहीं हो सकता। क्योंकि जीभ के स्वाद जैसी ही अनेकानेक चीजों के प्रति अतिशय आसक्ति से ऊपर उठ पाना सहज नहीं है, कि केवल समझाने भर से ही व्यक्ति उन पर विजय पा सके। मतलब ऐसी जो चीजें हैं, आपको पता है भाई, कई सामान्य चीजें हैं कि पेटूपन के कारण नहीं खाना चाहिए, या कितनी कितनी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, होती है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये पता होना ही पर्याप्त नहीं है। केवल समझाने भर से ही व्यक्ति उन पर विजय पा सके, ऐसा नहीं होता। यही बात मोह के बारे में है। मोह तो अंधा होता है। अब यदि किसी को यह समझा दिया जाए कि आपको अपने दोस्त, अपने परिवार के सदस्य या किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए, तो क्या यह व्यक्ति के वश में है कि वह मोह न रखे? इसलिए वास्तव में लाख दुखों की एक ही दवा है, और वह है श्री मां की ओर मुड़ जाना। और तब फिर धीरे धीरे ये सभी व्याधियां अपने आप ही झड़ जाएंगी। भाई, श्री मां की ओर मुड़ जाना, वही अपन फिर उसी कोटेशन के ऊपर आए कि जब तक साइकिक का उसके अंदर टच नहीं हो, भाई और दूसरा पार्ट कौन सा मुड़ेगा? न शरीर कहने वाला, न प्राण कहने वाला, न मन कहने वाला अपने आप में। उस एक दूसरी जो आपके अंदर अंतरात्मिक सत्ता है, उसके प्रभाव में ये सारे के सारे कह सकते हैं कि हमको मुड़ना है। जैसे गंगा जी में एक बार स्नान करने से कुछ पाप झड़ जाते हैं, और यदि बार बार स्नान करेंगे तो सब झड़ जाएंगे। इसी प्रकार श्री मां की ओर चलेंगे तो रास्ते में कुछ न कुछ व्याधियां तो झड़ेंगी ही। ये इसका पॉजिटिव तरीका है कि हम क्या करें कि कामना के ऊपर ही
अगर हम केंद्रित होकर कामना की सफाई करने का प्रयास करेंगे, वो व्यावहारिक तरीका नहीं है। व्यावहारिक तरीका है पॉजिटिव चीज के अंदर दिमाग लगाओ, तो अपने आप ही जो नेसेसरी पावर है वो आने लगेगी और हम कुछ करने लगेंगे। अगर कामना से, मोह से, इनसे अपने आप के अंदर लड़ने लगेंगे तो ये शक्ति कहाँ से लाएंगे? चलने का सारा मार्ग ही तो गीता बता रही है, और वह है उत्तरोत्तर यज्ञ का आरोहण। धीरे धीरे यज्ञ भी क्रमशः ऊपर चढ़ता जाता है। यज्ञ कैसे क्रमशः ऊपर चढ़ता है, कोई कुछ बता सकता है क्या इस विषय में? स्नेहा को कुछ पता होना चाहिए। यज्ञ क्या है पहले तो, और कैसे उसका आरोहण होता जाता है? भाई ये सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या स्नेहा? यज्ञ क्या है? भैया लिटरल वर्ड में इसका सैक्रिफाइस है क्या ये? हाँ, ऐसे हमने तो मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको बोलते ना, हर चीज को ऑफर करना या देना, माता जी को सौंप देना। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हर चीज को हम उनको मतलब कहते हुए उनको देते हुए जाएं। हाँ, सुबह यज्ञ उठे मेकिंग सेक्रेड, उसको पवित्र आपने बना दिया, और पवित्र कब हर बनेगा? जब उसको आप दे दोगे उसको। दे देंगे। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, खाने से लेके सोने से उठने से लेके बैठने तक, चाहे जीवन का जो भी कर्म हम कर रहे हैं, ये हम जो कक्षा कर रहे हैं या अपना जो एक जीवन जीने के लिए हम कुछ पैसों कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी, हर चीज को हम करते हुए और हर कर्म को माता जी को सौंपते जाएं कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं या हम इसको करके आपकी तरफ बढ़ें। जो भी हमारी अभिप्सा है उसको उस काम से जोड़ दें, तो भैया उसको यज्ञ कहेंगे। हाँ, ठीक है। तो आरोहण का मतलब कि वो असेंड करता है, ऊपर चढ़ता है, कैसे? तो भैया जिस तरह मतलब जैसे जैसे हम अपने मतलब अभिप्सा में उस चीज को लाएंगे और मतलब सत्य के साथ, मतलब सिर्फ मैकेनिकली नहीं, उसमें हमारा भाव भी जुड़ेगा, मन भी जुड़ेगा, शरीर भी जुड़ेगा। तो जब एक शुरू तो हम करते हैं मैकेनिकली, लेकिन भैया फिर धीरे धीरे ना ये और जो पार्ट्स हैं वो भी अपना वो भी देना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे हम मतलब आरोहण करते हैं। हालांकि वो नहीं देते वो पार्ट, इसमें अंदर से एक विल जागृत होती है। मतलब ये मूवमेंट कब शुरू होता है? भाई अपने आप में तो बैठे बैठे कोई ये नहीं कह देगा कि मैं भगवान को देता हूं। कोई एक मूवमेंट आता है, एक सर्टेन ऐसा चीज, कोई ऐसी चीज आती है, वो ये कहता है कि अब से मेरा जीवन माँ का है। जब तक वो फंडामेंटल इसके अंदर रुख नहीं आया, तब तक तो वो यज्ञ क्या, बस ठीक है, एक समहाउ मेक डू विथ चल रहा है। डिसाइसिवली ये मूवमेंट आ गया कि अब मेरा जो भी है वो माँ का है। अंदर से वंस फॉर ऑल ये आपके एक शिफ्ट आ गया। पर वो शिफ्ट आने के बाद भी इतनी पेचीदगी है आपके अंदर, आपने सर्वस्व भी दे दिया माँ को, और आपने ये शिफ्ट कर भी लिया अंदर से, तो भी वो एग्जीक्यूट कर पाए आपकी बाहरी सत्ता में, वो पहले दिन हो नहीं जाता। फंडामेंटली हो गया, मूलभूत रूप से आपने ये तय कर लिया, तो आप जो कल थे आज वो नहीं हो। पर आपकी बाहरी सत्ता अभी तक उस चीज को शेयर नहीं करती। शरीर की अपनी आदतें, इसीलिए व्यक्ति सारी चीज छोड़ के आ जाएगा। मान लीजिए कि उसके बड़ा साम्राज्य है, जो भी है, आ गया माता जी के पास आश्रम में। अब वहां वो कई करोड़ की संपत्ति या कोई ऐसा कोई उसका जो भी उसका साम्राज्य रहा हो, वहां आके एक छोटी सी चीज उसको टच कर जाती है। सबको सेव दे रहे थे, मेरे को सेव क्यों नहीं मिली? अब उस दिन वो बेचारा ये नहीं देख पाता, अरे भैया तू कौन से बैकग्राउंड से आया है, तेरी और तू आया किस लिए है यहाँ। डीप डाउन उसको पता है कि मैं क्यों आया हूं, और उसके अंदर सिंसियर मूवमेंट है। पर जहां कच्चाई है, कोई फिजिकल चीज से कच्चा होगा, कोई भावनात्मक रूप से कच्चा होगा कि मैं क्या फेलियर हूं। दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिखा कि गुरु मैं कोई फेलियर थोड़ी हूं जो यहां आश्रम में आया हूं। तो श्री अरविंद ने उनको कहा कि कोई बहुत चीफ व्यक्ति हैं वो ऐसी बातें करते हैं।
तो यज्ञ का आरोहण मतलब इतने इतने भाग हैं आपके। जैसे हवन आपने चालू कर दिया, यज्ञ की अग्नि है, उसमें फिर आप घृत डालते हैं, आप घी भी डालते हैं, आपके और जो भाग हैं धीरे धीरे उनकी आहुति देते हैं। जब अग्नि और ज्यादा होती है तो वो ऐसे ऐसे भागों को जो पहले यील्ड नहीं करते थे, ऐसी लकड़ी जो पहले जलने से मना करती थी, ऐसी आसक्ति, आपको पता है कि करना क्या चाहिए, पर क्या कर पाते हैं? विल पावर नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती। तो जब वो अग्नि और ज्यादा ज्यादा प्रबल होती है तभी, नहीं तो आज की सामान्य चेतना से और जो हम चीजें पढ़ते हैं कि वो लोग ऐसा कर पाते हैं जिनको हम ग्रेट कहते हैं, कैसे कर पाते हैं? धीरे धीरे ये आरोहण जब होता है, उस अग्नि के अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें भी डाल सकते हो जो अदरवाइज आप सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि अब अग्नि ऐसी प्रज्वलित है, कुछ भी डाल देते हैं आप उसके अंदर। नहीं तो छोटी छोटी आदतें हैं, वो लास्ट तक नहीं जाती। किसी से आपका बहुत नजदीकी स्नेह रहा है, लास्ट तक वो नहीं जाता, आपने सन्यास ले लिया, सारी चीज ले ली, आप बुद्धि से अपने आप को समझाते भी हैं, भाई बुद्धि से तो सबसे पहले आप अपने आप को समझाते ही हैं, पर वो अंदर से वो चीज चली जाए बड़ा मुश्किल है। और ये यज्ञ है, ये सारी चीज को एनकम्पास कर देता है, सारी को जला के जैसा उसका होना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी सत्ता के अंदर किस किस तरीके के भाग हैं, इसीलिए आपकी जटिलता बहुत जबरदस्त है। किसी के फिजिकल के अंदर होगी, किसी के वाइटल के अंदर, आपको खुद को ही पता नहीं होगा ना। भी जोरदार बात क्या है, आपका बीइंग उस समय किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आप खुद नहीं जानते। आपका कोई बहुत नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, आप में सारा ज्ञान है, सारा आप ब्रह्म का सारी चीजें कहते भी हैं, पर जब आपके सामने कोई आपका बेटा मरा हुआ पड़ा हो, उस समय वो ज्ञान आ जाए, क्योंकि आपके जो सेंसेस है वो चित्कार कर पड़ते हैं। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो अर्जुन के साथ हुआ, दूसरों को तो लगता है बड़े ज्ञानी की सी बातें कर रहा है। श्री अरविंद कहते हैं प्रेग्मेटिक आदमी की बड़ी निशानी है ये, सेंसेशनल आदमी इसी तरीके से कि सेंसेस के ऊपर जब आघात होता है, नहीं क्या उसको पता नहीं था कि सामने किसको मारना है? भी वहां आके अगर हम ये देखें कि ये सारी चीजें करने की क्या आवश्यकता थी, कि मेरे रथ को बीच के अंदर खड़ा करो, क्या उसको पता नहीं था कि वहां कौन आने वाला है? पर वो उस मौके के ऊपर सेंसेशंस ऐसे अराइज हो गए, वो कह रहा है कि मेरा तो मुख सूखा जा रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है, मेरे तो रोमहर्ष जो है वो सारे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। तो सारी चीजें, कैसा वो धनुर्धर है या योद्धा है, उसके बावजूद कितना उसमें समझ होगी, सारी ने एक साथ जवाब दे दिया। तो हम सोचते हैं कि हम ऐसे आरोहण करेंगे, ऐसे यज्ञ कर लेंगे, पर एक्चुअल जब आपकी सत्ता की चीजें आपके रूबरू होंगी, सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं। जब उसको कोई फियर आ जाएगा, अरे मेरा क्या होगा, मेरी हेल्थ, किसी के हेल्थ का नहीं है तो उसके अरे मेरा ये कोई संबंधी, या मैंने ये आश्रम बना रखा है, इस आश्रम का क्या होगा, माँ के काम का क्या होगा, ये तो खैर आती ही नहीं। पर अगर ये भी है तो क्या तेरे भरोसे माँ का काम चलेगा क्या? एक फाइन लाइन है इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि नेग्लिजेंट हो जाना, कि मेरे को मतलब नहीं है, पर आप अहमात्मक रूप से उसको कर रहे हैं या समर्पण के रूप में कर रहे हैं, कि मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं, पर उसका मतलब मैं मेरे ऊपर रख के कोई चीज करूं, इसमें और नेग्लिजेंट होने में, दोनों में अंतर है। मैं माँ का काम कर रहा हूं और एकदम उसको मनोयोग से कर रहा हूं। धीरे धीरे यज्ञ भी क्रमशः ऊपर चढ़ता जाता है। तो आप जो कह रहे हैं ये भाव आना, पहले तो ये भाव यूं आता ही नहीं। और यूं भी आप देखते हैं कि मैं माँ के लिए करूं, पर क्या जीवन में वास्तव में कोई विशेष अंतर आता है? लगभग जो है थोड़ा सा दायरा आपका, थोड़ा सा, जैसे पशु कोई आपने बांध रखा है उसको, थोड़ी भैया इतना इसने अपना चर लिया, थोड़ा और खोल देते हैं। जब तक वो फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आता, जब तक ये ललक आपके अंदर जो उत्कंठा है, आप किसी भी चीज के लिए आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं माँ के ऊपर, कि भी माँ के प्रति आपकी जो ललक है वो आपको कंज्यूम नहीं कर लेती, जब तक वो करने के बाद भी
एग्जीक्यूशन के अंदर पहले दिन नहीं हो जाएगा। आपके कर्म हैं, भावनाएं हैं, भाई उनकी कब कब की आदतें हैं, कैसे कैसे आपके अंदर फियर्स हैं, वो तो एटाविज्म से आए हैं, आपके परिवेश से आए हैं। जैसे माँ कहती है आप तो परिवर्तित होना चाहते हो, पर आपके अंदर आपकी माता का भाग है, आपके पिता का भाग है, आपके नाना नानी दादा दादी उनका जो भाग है, वो तो परिवर्तित नहीं होना चाहता। तो आपका भाग आप परिवर्तित करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चलता अच्छा ये उनसे आ रहा है, उनकी परिवर्तित होने की कोई इच्छा नहीं है। भाई मेरा हिस्सा है, सपोज एक बिल्डिंग के अंदर मेरा एक पर्टिकुलर भाग है, उस पे मेरा अधिकार है, उसको तो मैंने सही एकदम रिनोवेट कर दिया, सुधार दिया। आप कहें ये किसी दूसरे का भाग है, जब तक उसकी इच्छा नहीं हो आप कैसे उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? तो आपका बीइंग ऑलरेडी कितनी जटिलताओं से बना है। फिर आपके जो परिवार की जो पूरी लाइनेज आ रही है उससे बना है, उससे पीछे जो पशुता है उसकी पूरी लाइनेज से उससे बना है, फिर एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस है उससे बना है। भैया आप कितनी कलेक्टिविटीज है उनके हिस्से हैं, आप अपने परिवार के भी हिस्से हैं। आप पर्टिकुलर जो टाइटल लगाते हैं जाति के हैं, धर्म के हैं, जिस राष्ट्र के हैं, या पर्टिकुलर कोई ग्रुप के हैं, श्री अरविंद आश्रम से जुड़े हैं, या पर्टिकुलर इस ग्रुप से हम तो साहब बिहार के हैं, तो एक वो सर्टेन पुट आपके अंदर आएगा। आप किस बैकग्राउंड से हैं, इतनी इतनी कलेक्टिविटीज है वो भी आपके अंदर है, और उनका अपना अपना सत्य है, आप काट के उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो आप अकेले कह दे मैं सीधी लकीर के अंदर चल पड़ूं, तो ये दूसरे कहेंगे भी हमारा भाग तो दो, आप सीधे ऐसे कैसे चल सकते हो, हमारा भी दो, हमारा हिस्सा है इसमें, आपको बनाने में हमारा भी तो योगदान है। अगर ये सारे हटा दिए जाएं तो आप बचोगे क्या फिर? धीरे धीरे यज्ञ भी क्रमशः ऊपर चढ़ता जाता है, पर केंद्रित होता है वो किस चीज के ऊपर, वो फंडामेंटल जब शिफ्ट होएगा तब उसका आरोहण, तब वो शुरू होगा। वो जो अग्नि प्रज्वलित होगी, कौन सी अग्नि, खाली सोच लेने भर से नहीं होगा। वो अंदर आपके एक बार ये शिफ्ट हो गया कि मैं प्रभु आपका हूं, क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे तो ऐसे ने जिसने वो संकल्प लिया है, और ऐसा व्यक्ति जिसने नहीं लिया है, हो सकता है बाहरी दिखावे के अंदर जिसने नहीं लिया वो आपको बेटर ऑफ दिखे, और दूसरा वाला कुछ और ही नजर आता हो। ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी ही विशिष्ट चीज है ये। और यदि हमें वास्तव में ये करना है और मन में यह इच्छा आ जाए, इसके लिए संकल्प आ जाए, तो भगवान की सहज व्यवस्था ऐसी है, मतलब सहज रूप से अगर आप में ये संकल्प आ जाता है, ये इच्छा आ जाती है कि वे हमारा मार्गदर्शन किसी पुस्तक के माध्यम से, जीवन के थपेड़ों के रूप में। देखिए आपने ये माँ को कह दिया अभी माँ, मैं आपका हूं, और सिंसियरली आपने कहा, पर देखो मैं यहां इससे बंधा हुआ हूं, वो भी माँ को बोल दो। आपको जो आवश्यकता होगी मार्गदर्शन की होगी, मार्गदर्शन देंगी। आपको थपेड़ों की आवश्यकता होगी, किसी आपको शौक की आवश्यकता होगी, तो वो शौक भी आपको देने से नहीं चूकेंगी। आपकी आत्मा के लिए जो चीज भी आवश्यक है वो सारी वो करेंगी, उससे बिल्कुल नहीं चूकेंगी। किसी मित्र की अच्छी सलाह के रूप में, या फिर अंततः सदगुरु के रूप में करेंगे। ये सारी व्यवस्था परमात्मा स्वयं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं हमने ये कह दिया, नहीं, इसमें फंडामेंटल फर्क है। आप में अगर ये मूवमेंट आ गया, अगर आप एक बार माँ को ये कहते हैं और आप में ये संकल्प आ गया कि मेरे को ये करना ही है, और क्यों करना है, इसलिए क्योंकि भी मैं अदरवाइज कर नहीं सकता, मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। अगर इसके अलावा कोई कारण है तो जिस दिन वो कारण खत्म हो जाएगा आप छोड़ देंगे उसको। आपको माँ के पास क्यों जाना चाहिए, उसका ये कारण है। अगर जब कोई कारण नहीं रहेगा, भी मेरे पास कोई कारण नहीं है, पर मैं और कुछ दूसरी चीज नहीं कर सकता, मेरे को सुख ही इसमें मिलता है, कि बारी चाहे मैं कितनी भी कष्टों में हूं, कितनी भी तकलीफ में से गुजरूं, कितना भी मेरा अपमान हो, यश हो, अपयश हो, ये कुछ भी हो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे यश हो रहा है, इससे खूब ख्याति आ रही है, तो भी इसलिए नहीं कि साहब मेरे अंदर कोई असेटिसिज्म की ऐसी लहर आ गई कि मैं मेरे को इससे दूर भागना है, या इससे बहुत अपयश है, तो ये कहीं भी मैं कहाँ आ गया। ये जो मेरे अपने थे, दूसरों की तो बात ही नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी होती है।
तो कि भई मेरे को तो अपयश होने लग गया, इसलिए भी नहीं। इसलिए आपके सुख है, दुःख है, कुछ भी है, ये नहीं कि आप फ़ील नहीं करते, आप कोर तक उसको महसूस करते हैं कि तकलीफ़ क्या है। युद्ध में गए आप, अगर धर्म की साइड में खड़े हैं तो भी घाव लगता है, तो ये थोड़ी है कि आपके शरीर में दर्द नहीं होता। दर्द तो उतना ही होता है। कौन सी चीज़ है जो उसको पीड़ा के अंदर भी सुख का अनुभव करती है? वो ये है कि मैं सत्य की साइड खड़ा हूँ। आप किसी प्रेमी के लिए किचन में जाके खाना बना रहे हैं, तो ये थोड़ी है शरीर को गर्मी का आभास नहीं होता या पसीने नहीं आते, सारे काम होते हैं। सुखद कौन सी चीज़ है? भावना उसको सुखद बनाती है। वही अगर भावना न हो और ऐसे व्यक्ति के लिए पकाना हो जो आपको बिल्कुल आँखों नहीं सुहाता, अब आपको पूरी व्यवस्था ऐसी कर दी जाए, कोई गर्मी नहीं लगे, सब सारी चीज़ ठीक है, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी व्यवस्था के अंदर आपको कैसी भी बाहरी विषमताएँ हों, तो भी अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ केंद्रित किस चीज़ के ऊपर है? इस व्यवस्था का विधान तो पहले से ही भगवान के द्वारा किया गया है। कौन-सा विधान? एक बार आप में ये संकल्प आ जाए कि माँ मैं आपका हूँ। आपके बिना मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे को और कोई दूसरी चीज़ के अंदर न रस है। मैं जैसा हूँ आपका हूँ। मेरी व्यवस्था करो। अगर आपने ईमानदारी से ये कहा, तो वो आपके लिए जो आवश्यकता होंगी, पर आप जब रोना-धोना करेंगे उसकी भी आप वो व्यवस्था कर देगी। आप खुश होंगे या किस चीज़ में आपको वो होगा उसकी भी व्यवस्था कर देंगी। इसलिए इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था स्वयं ही हो जाएगी। बस आवश्यकता एक ही बात की है कि किसी तरह से हमारे अंदर ये जागृति आ जाए कि हमारे साथ जो निम्न प्रकृति का अनाचार चल रहा है, निम्न प्रकृति का चल रहा है हमारे साथ। शांति से बैठे हैं तो भी मन के अंदर कैसे-कैसे फ़ियर्स आ रहे हैं देख लो। सारी चीज़ें पता होने के बाद भी क्या आपके सेंसेशंस मानते हैं, मन मानता है? कोई चीज़ तो मानती ही नहीं। और हर जने के अलग-अलग तरीके का बैलेंस है। इसलिए किसी को भी दोष देने से मतलब नहीं है, मेरा अपने तरीके का बैलेंस है। आपको कई चीज़ें जो टच करती है वो मेरे को नहीं करती, मेरे को करती हैं वो आपको नहीं करती होंगी, तो अपना-अपना बैलेंस है। और उस बैलेंस के हिसाब से सारों को उसको अपनी जो इक्वेशन है उसको सही करना पड़ेगा। वो जो यज्ञ हुआ है, आपको सर्टेन लकड़ियाँ जो है वो कैसी मिली होंगी, मेरे को सर्टेन लकड़ियाँ ऐसी हैं जो आराम से जलने वाली हैं, कुछ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं जलने वाली हैं। सबका अपना-अपना लॉट है, उसे हम और अधिक सहन नहीं करने वाले हैं। यदि यह संकल्प आ जाए कि भले ही अभी हम कमज़ोर हैं, फिर भी हम उन रास्तों का पता लगाएँगे, वे उद्योग करेंगे, वे हथियार अपनाएँगे, जिससे हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले, तब फिर वह प्रभावी होता है। और इसके अंदर देखिए ये प्रक्रिया क्या है, मतलब होगा कैसे? जैसे ही आपके अंदर ये संकल्प आया कि मैं परमात्मा के लिए हूँ, तो धीरे सी आपके अंदर एक सर्टेन विवेक शक्ति भी पैदा कर देगा। वो कुछ चीज़ें हैं, वो उस प्रकाश के थ्रू गुज़र नहीं पाएँगी, वो आपको ये जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगी कि जो आपने अपनाया है गोल, मैं माँ के लिए हूँ, अब मैं जाके कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ, जो उस उद्देश्य के अंतर्गत आती ही नहीं, आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? तो जितना ही मनोयोग से आपने ये संकल्प ले लिया, तुरंत ही आपकी इंटेलिजेंस कुछ चीज़ों को अस्वीकार कर देगी कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें तो गोल के अनुकूल नहीं है। धीरे-धीरे अब ये है यज्ञ, ये आप पे अनुशासन लगा देगा। अगर आपने सिंसियरली एक बार ये कह दिया, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, आप कहे भी ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। कुछ आपको पता है तो भी आप कर नहीं पाएँगे, वो एक अलग बात है। पर कुछ तो स्पष्टता आपको नज़र आ जाएगी और आप इनकन्वीनिएंट महसूस करेंगे, भई ये क्या बात है? मैंने संकल्प किया है कि जीवन के अंदर माँ के निहित जीऊँगा, ये काम तो उस दायरे में आ ही नहीं रहा। तो आप जो उसके ऊपर फिर बाद में अनुशासन लगाएँगे, जिसने ये संकल्प नहीं लिया, उसको तो पता ही नहीं है ना। ये धीरे-धीरे ये अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये यज्ञ आपका शुरू हो गया। आज आप कोई चीज़ें हैं जिनको आप कहते हैं ये नहीं, धीरे-धीरे वो आपकी मिट जाएँगी।
जब आप में और प्रकाश होगा तब कह देंगे ये चीजें भी नहीं होती ना, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। आपकी मन की कुछ चीजें हैं, आपके प्राण की कुछ चीजें हैं, आपके शरीर की कुछ चीजें हैं, आप कह देंगे ये नहीं हो पाएगा। भय के कारण ये काम नहीं करूंगा मैं, कामना के कारण ये काम नहीं करूंगा, नहीं नहीं ये चीज मेरे को नहीं चला सकती, इस उद्देश्य से तो मैं ये काम नहीं करूंगा भाई। फिर एक समय ऐसा आएगा कि नहीं, अपना खाली पेट भरने के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए मैं ये काम करूं, कभी नहीं करूंगा। मैं तो मां के निहित, मेरी सारी एनर्जी मां के लिए है, जो होगा देखा जाएगा। भाई जीवन में खराब से खराब क्या हो सकता है, आप उसके लिए तैयार हैं, और वो खराब हर जने के लिए अलग अलग है। किसी के लिए ये है कि मेरा परिवार को जो है वो जचा रहे, उसके लिए खराब से खराब ये है कि हो सकता है उस मार्ग के अंदर आपको उससे छुटकारा या पिंड छूट जाए आपका। आप रोएंगे धोएंगे, आपको गहरी तकलीफ भी होगी, पर माँ आपका रास्ता बना देगी कि आप सबसे ज्यादा उसी से आसक्त थे। हो सकता है किसी का उसमें आसक्ति ना हो, उसकी अपनी पद प्रतिष्ठा है उसमें आसक्ति हो, और आपने कोई भी चीज एक्वायर कर रखी हो, सबसे पहले उस पर आघात हो जाएगा, क्योंकि आप सिंसियर हैं। तो भगवान इसके अंदर फिर बाद के अंदर आपके लिए क्या आवश्यक है, तो आपकी वो पद प्रतिष्ठा है उसको तोड़ देंगे। हो सकता है आपकी कोई दूसरी चीज में गांठ हो, उसको खोल देंगे, तोड़ देंगे, जो भी करना उनको कर देंगे। तो ये आरोहण आपका होना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। जैसे ही आप संकल्प करते हैं, वो संकल्प आपकी इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ चीजों को यस करता है, कुछ को कह देता है ये नहीं हो पाएगी। आप करके देख लो। इसमें व्यक्ति के गठन के अनुसार समय कम या अधिक लग सकता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उस हिसाब से समय ज्यादा या कम हो सकता है, परंतु यह काम होगा अवश्य। यह रुक नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की ऐसी निर्दय व्यवस्था नहीं है कि हम वास्तव में करना चाहें और वह काम न हो। तो सारी चीज किसके ऊपर निर्भर कर रही है, केंद्रित है आपकी चाह के ऊपर। अभी तक मेरे ख्याल से ये क्लियर है, और इसमें ये सारे हमको प्रैक्टिकल सूत्र मिलते जा रहे हैं कि अगर हम ये संकल्प करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो न हो। यहां तक तो मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हैं हम सारे। स्नेहा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं भैया, एकदम सही है। विवेक, कोई चीज है क्या इसमें? यह केवल एक आसुरिक सुझाव है। मतलब जब हम ये करते हैं और मार्ग पे होते हैं तो उसमें क्या सजेशंस आते हैं धीरे धीरे, सिंसियर व्यक्ति की बात हो रही है, और दूसरा तो सुझावों से भरा ही पड़ा है। भाई जिसको जाना ही नहीं है उसको सुझाव देने की आवश्यकता क्या है? उसको बहलाने फुसलाने की आवश्यकता क्या है? बहलाना फुसलाना तो उसको है जो सिंसियर है। दूसरा तो सुझाव में आया ही पड़ा है, उसको सुझाव कौन देगा? ये एक आसुरिक सुझाव है कि आखिर व्यक्ति के चाहने भर से ही क्या हो जाएगा। हम बहुत चाहते हैं, होता क्या है चाहने से? अरे भाई माँ चाहेगी तो ही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आप खुद भी इसको महसूस करके देख सकते हैं कि वास्तव में बिल्कुल इनसिंसियर बात है ये। वास्तव में तो चाहने से ही सब कुछ होता है। प्रकृति व्यक्ति की सच्ची चाह के प्रति प्रत्युत्तर देती है। आप कुछ भी करके देख लो, मेरे लिए तो ये प्रैक्टिकल चीज है। आपने भीतर से संकल्प कर लिया कि ये चीज होनी चाहिए, मेरे को इस जगह बगीचा लगाना है, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वो सारी चीजें आपके कर्म के हिसाब से, सारी आपकी सोच समझ। आपके पास वो पुस्तक पड़ी थी 20 साल से, कभी खोल के नहीं देखा, अगर आप में ये संकल्प आ गया कि मेरे को टेलरिंग करनी है, आज उठा के आप देखेंगे अरे वो पुस्तक थी, वो वीडियो तो पहले भी उपलब्ध थे यूट्यूब के ऊपर, आप खोल के देखेंगे मेरे को ये वाले फील्ड की देखनी है, तो आप क्या कहेंगे किस चीज के कारण? और इसमें गहरी चीजें भी हैं। कोई व्यक्ति आपको आके उस चीज के बारे में सजेशंस दे देंगे, आपको उसके इंटीमेशंस मिल जाएंगे, बाहर से अंदर से साधन जुटाए जुटाए जाते हैं। नहीं तो मेरे को ये बताओ, जंगल में व्यक्ति चला गया, उसको भगवान वहां कैसे मिल जाएगा? ऐसी व्यवस्था में चला जाता है, वहां उसकी व्यवस्था हो सकती है। आज तो साधन संसाधन का कोई अभाव ही नहीं है। तो सारी चीज किसके ऊपर केंद्रित है, निर्भर कर रही है आप वास्तव में चाह रहे हैं या नहीं। भौतिक वस्तु के बारे में भी जैसे ही आप कोई चीज चाहते हैं, आप उसके लिए देखिए आपका फ्रेमवर्क में कैसे कैसे आप क्या क्या करते हैं। जैसे ही आप वास्तव में कोई चीज चाहते हैं तो आप क्या करते हैं वो देख लो।
वो पहले भी वो चीजें उपलब्ध थी, पर वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेरे को पर्टिकुलर कहीं जाना है, तो मैं उसका मैप देखना शुरू करता हूँ। उसके बस की उपलब्धता, ट्रेन की उपलब्धता या क्या-क्या साधन मेरे को उसके लिए चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ का संकल्प करते हैं, साधन जुटने शुरू हो जाते हैं। और अगर आंतरिक चीज़ का संकल्प करते हैं, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आपको वैसे ही जुटने शुरू हो जाएँगे। जीवन में आपकी चीज़ें रीअरेंज होनी शुरू हो जाएँगी। अगर नहीं हो रही हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो उत्कंठा है, आपकी ललक है, आपका संकल्प है, वो कमज़ोर है। आप अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए कितने हाथ-पाँव मारते हैं। अगर कोई तामसिक व्यक्ति है, उसको तो वो भी नहीं मिलता। तामसिक व्यक्ति को कोई लेके भी जाए, कहते चलो आपकी नौकरी पक्की है, वहाँ रखेंगे। तो भी वो उसका जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कुछ दिन बाद में जो ले जाने वाला है, वही धक्के दे के बाहर निकाल देगा उसको। और वहीं आपके साथ ऐसी अगर कोई संकल्प है, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएँगी। सारी चीज़ें, सारी कड़ियाँ जुड़ती जाएँगी। प्रकृति व्यक्ति की सच्ची चाह के प्रति प्रत्युत्तर देती है। रिस्पॉन्सिव है वो। आपको रिस्पॉन्ड करती है प्रकृति। आप कोई भी संकल्प करके देख लो, मैं श्री अरविंद को पढ़ना चाहता हूँ। मैं जीवन में माँ की चेतना को अवतरण करवाना चाहता हूँ मेरे अंदर, निश्चित होएगी। आप संकल्प तो करो, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालाँकि उसका अपना विधान है, अपना तरीका है उसका, अपना समय है। इसमें यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसने तो चाह कर ली, इसलिए अब तो वैसा हो ही जाना चाहिए। अब मैंने संकल्प कर लिया, कल ही जो है सुप्रामेंटल आ जाना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी जो संकल्प शक्ति है, वो उसमें कितना पावर है। आप जिस चीज़ का संकल्प कर रहे हैं, वो किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ को पर्टेन कर रही है। मैं संकल्प करता हूँ कल जो है, इसको जो लाल किला है, इसको थोड़ा-सा दूर कर दूँगा मैं। अरे भैया, आप ये जो आप संकल्प कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है किस तरीके का है। तो इससे काम नहीं होने वाला। जैसे कि यदि व्यक्ति यह चाह कर ले कि उसके माता-पिता पिता उसके लिए कोई अच्छा महल बना दें, तो चूँकि यह जड़ जगत है, इसलिए यदि वे कोई महल बनाने को तैयार भी हों, अरे भैया आपने ये संकल्प कर लिया महल बना दें। अगर ये पता चल गया हाँ, बना रहे हैं भई, अगर और संभव भी हो, तो भी उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसका अपना तरीका है, जिसमें आवश्यक समय, ऊर्जा और संसाधन लगेंगे। उसे बनाने के लिए न जाने क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहीं यदि हम अपने अंदर परमात्मा के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, परमात्मा से एक होना चाहते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा धीरज और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। भई एक थोड़ा-सा या कोई छोटी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, आपने ये कह दिया मैं एक छोटा वन बनाना चाहता हूँ, या मैं एक कोई इतना बड़ा कोई होटल बनाना चाहता हूँ, इतना बड़ा कोई मकान बनाना चाहता हूँ, डिपेंड करता है आपका उद्देश्य क्या है, तो उसके हिसाब से उसमें समय लगता है। मैं कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहता हूँ, तो तुरंत में आपको भई ये तो कई साल का प्रोजेक्ट हो गया। मैं एक छोटा बैंक तैयार करना चाहता हूँ, तो भई ये तो आपसे हो ही नहीं पाएगा, या हो पाएगा तो इसमें ये चीज़ें हैं। सामान्य चीज़ों के अंदर भी उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक इसका दायरा है, एक समय सीमा है। आप जिस चीज़ की माँग कर रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। इसका और कोई सरल उपाय नहीं है। और यदि हमें इसमें भेद जानना है कि अमुक चीज़ कामना है या नहीं, तो इसके लक्षण हैं। अब ये कामना है या नहीं है? भई कौन-सी चीज़ तो कामना है और कौन-सी चीज़ कामना नहीं है? ये कैसे पता चले? हम ये इससे परख सकते हैं कि कामना का आवेग हमको एकाएक ही पकड़ लेता है। जैसे अगर आप में कोई कामना जगी, आप तुरंत ये प्रश्न अंदर से खुद से करके ये देखिए कि अगर ये चीज़ मेरे को न मिले तो? तो अगर आप में कोई चीज़ ऐसी है जो उस बात से विचलित होती हो, श्रिंक करती हो कि नहीं-नहीं ये तो मिलनी ही चाहिए। आप पकड़ पाएँगे उसको, आप सिंसियरली देख पाएँगे भई ये तो कामना है। इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। और एस्पिरेशन है उसमें इस तरीके की चीज़ नहीं होती। आप खुद इन दोनों के बीच का फ़र्क देख सकते हैं। जब एस्पिरेशन होती है उसमें कोई पजेशन की, उसमें किसी चीज़ को पजेस करने की, आत्मसात करने की,
निगल लेने की वो चीज नहीं होती कि मेरे को नहीं मिले तो ओहो, अरे भाई। तो वो आप कहते हैं भी कोई बात नहीं, इतना आप गंभीरता से भी काम करते हैं उसके लिए, इंटेंसिटी से करते हैं, पर उसमें आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। दूसरे, यदि किसी चीज के लिए कोई आवेग उठे, तो उसमें हम यह प्रश्न करें कि क्या वह वस्तु हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। इसी प्रकार भोजन की कामना भी बड़े तीव्र रूप से उठती है। उसके अनुशासन के लिए हमारी संस्कृति में संयम के अनेकों तरीके बतलाए गए हैं। अब कैसे अनुशासन करें? तो हमारी संस्कृति में हर एक के लिए ऐसे नियम बांध दिए कि एकदम पशु की तरीके से तो आप उसको नहीं करेंगे। तो क्या करें? सात्विक भोजन करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले या फिर क्या करना चाहिए, भाई भगवान को ऑफर करो। खाना जो पका रहा है वो पहली रोटी जो है इसका ग्रास है, उसका है, ये है, इस तरीके से बैठ के खाना चाहिए। तो एकदम से आप ये नहीं कि लेके लग गए, जैसे पशु की क्रिया होती है वैसी उसमें जैसी ब्रेक लगते हैं अलग अलग, पहले तो ये भोजन नहीं करना है, इस तरीके से पकाना है, पकाने की ये प्रक्रिया है। ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसमें एकदम जो उसमें आसक्ति जो है, कुछ उसके ऊपर ब्रेक लग जाता है। और ये कि व्रत का दिन बीच बीच में आपके व्रत हो गए, अगर आप ये पर्टिकुलर कोई चीज कर रहे हैं, भागवत का पारायण कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जी ये भोजन जो है तामसिक की श्रेणी में आता है, उससे परहेज करना चाहिए। इन महीनों में आपको ये करना चाहिए। तो जिससे कि अब हर चीज के अंदर सब में ये विधान है कि ये राजसिक है, ये सात्विक है और ये तामसिक है। भोजन में है, यज्ञ में है, तप में है, दान में है। ये दान है सात्विक है, ये राजसिक दान है और ये तामसिक है। सब चीजों के अंदर भाई अगर ये आपको नहीं बताया जाए, क्यों बता रहे हैं ये कि जीवन में आप चयन कर सको। और किसी संस्कृति के अंदर ये सात्विक राजसिक तामसिक का कोई सेंस ही नहीं है। भी ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप अपने आप को इतना स्टफ मत करो, भाई फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता मेरी पढ़ाई के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर। पर सारा प्रयास किसके ऊपर है? भाई मैं इस तरीके से अपने आप को मैनेज करूं कि ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सकूं। आज जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं कि भी मछलियां डिप्लीट हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनको ग्लेशियर की या किसी की कोई चिंता नहीं है। उनको खाली चिंता ये है कि मेरी जो सप्लाई है, फूड सप्लाई है, उसमें खलल पड़ जाएगा। जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मेरी पीढ़ी से आगे 2 पीढ़ी और आगे आएगी, वो भूख मरेगी। तो उनको हम ये कह देते हैं, बड़ा ये तो ऐसा व्यक्ति है, अरे वाह, ये इस बारे में पर्यावरण के बारे में भी सोच रहा है। वो पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहा है। उसका ये है कि हम हमारी जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे तो मनुष्य जाति क्या करेगी? पृथ्वी का क्या हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज ये कह दें कि कितना भी प्रदूषण हो, हमने एक ऐसी मशीन निकाल ली जो उसको तुरंत एकदम खत्म कर देगी, फिर ये सारी समस्या या चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। फिर आप लाइसेंस इस तरीके से फिर जीवन जीना शुरू कर देंगे कि अब तो प्रदूषण कितना भी करो। तो खुद को संयम में रखने की समस्या नहीं हो रही। समस्या ये है कि भाई अगर इतना प्रदूषण दिल्ली में होगा हम कैसे जी पाएंगे? पक्षी मर रहे हैं तो पक्षियों के तकलीफ हो रही है, उसकी तकलीफ नहीं है। पक्षी नहीं होंगे तो उनके कारण मनुष्य के जीवन पे जो जो प्रभाव आएगा भाई वो कैसे होगा? केंद्र में सारी चीज में क्या है? मनुष्य और उसका उपभोग। ये जब तक प्रवृत्ति है आप कभी भी सच्ची दिशा के अंदर मूव कर ही नहीं सकते। और जो इस विषय में सोचते हैं उनको तो बहुत अच्छा माना जाता है, अरे ये तो पर्यावरण की सोच रहा है, ये तो प्रदूषण के विषय में सोच रहा है, ये तो ये कह रहा है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये अरे ये तो सामान्य जन को तो पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी जो हैं जो इस विषय में आपको चेताते हैं, वो भी मनुष्यता और उसके उपभोग के कारण ही चिंतित हैं, और कोई उनके कोई डीपर या कोई हायर कोई हेतु है ही नहीं। और बाकी दूसरों का तो कहना ही क्या। व्यावहारिक तौर पर तो इसी प्रकार के अंकुश और अनुशासन लागू किए जा सकते हैं। यहां तक तो बात ठीक है या इसमें कोई प्रश्न है स्नेहा?
भैया हम्म। कठिन है। आवेग को एकदम से प्रश्न करने के लिए समय कहाँ रहता है, बाद में होता है। अगर बाद में भी कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई आपके अंदर भाग है जो किसी चीज के ऊपर प्रश्न करता है, तो एक बहुत अच्छी बात है ये, अगर बाद में भी करता है तो। पर ये सारी चीज केंद्रित है उस संकल्प के ऊपर। पहली चीज है कि मैं बैठ के ये संकल्प तो करूं कि मेरा जीवन है किस चीज के लिए, वो उसके ऊपर है। यहां तो हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे कामनाओं वगैरह के ऊपर भारतीय संस्कृति ने क्या किया, प्रैक्टिकल चीज थी। हाँ भाई, इसमें कोई बात है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज तो उसी को प्रैक्टिकली बता रही है हमको। आगे बढ़ते हैं भैया। काम प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, अब आपके जो कामना है, काम प्रवृत्ति है, भोजन की तो बता दी इन्होंने, और वो बहुत रिगरसली एग्जीक्यूट किया जाता था परिवारों के अंदर। ऐसे नहीं कि आज एकादशी है तो लोग कर रहे हैं भाई। आज भी हमारे परिवारों के अंदर जो जो चीजें अब तो धीरे धीरे कम हो गई, पर फिर भी जितनी चीजें अगर भारतीय हम समाज के अंदर देखते हैं, दूसरों को तो पता ही नहीं। ये हमारा व्रत है, हमारा ये है, वो है, जो भी चीजें हैं, पर हर जने को महसूस होता है भाई ये कैसा भोजन है। और भोजन के विषय में कई चीजें हमारे प्रचलन में हैं, जो हमारे 2 पीढ़ी ऊपर तक जितना फॉलो करते थे, हम उतनी फॉलो नहीं कर रहे। और उसका हेल्थ के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी, और हमारी एक पीढ़ी पहले भी हेल्थ में और हमारी हेल्थ में फर्क आ गया। अब काम प्रवृत्ति, अंकुश लगाने के लिए, उसे संयमित करने के लिए भी कई उपाय किए गए। यह कहा गया कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए यह क्रिया की जा सकती है। इसके पीछे निरंकुश भोगेच्छा की बजाय इसके साथ एक कर्तव्य बोध जोड़ दिया गया। मतलब खाली संतान उत्पत्ति आपका एक एक समाज के लिए, क्योंकि उसको जाति को परपिचुएट करना है, उसको आगे लेके जाना है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं जिसमें आप वर्ण विशेष के अंदर आप शादी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रह्मचर्य है, फिर बाद के अंदर वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। तो आपको समय बांट दिया। ये नहीं कि आप मरते दम तक भी वही एक ही भी। अभी सारे लोग क्या कहते हैं, गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म है। जब आप गृहस्थ की बात कर रहे हो तो उसकी तो समय सीमा बांधी गई है, तो अब भी आप उसके अंदर ही क्यों पड़े हो? अगर 100 वर्ष आप मानते हैं और 25-25 के टुकड़ों में तोड़ते हैं उसको, तो 50 का होने के बाद कौन कहता है साहब मैंने गृहस्थ धर्म जो है मेरा पूर्ण हो गया, अब मेरे को वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं, जो जनरली सारे लोग इसके ऊपर छिपना चाहते हैं, ये कह के कि गृहस्थ धर्म तो बहुत ऊंचा धर्म है, अगर है तो 50 के बाद आप फिर बाद में उसको नहीं करना चाहिए ना। पर ऐसी कोई हमको सीमा नजर ही नहीं आती, ऐसा कोई अंकुश ही नजर नहीं आता। तो ये सारे जो विभाग तोड़ दिए गए, आपको सीढ़ियां बता दी गई, आपको आगे से आगे एक धर्म बता दिया गया। तामसिक है, उसको ये कहा भैया तामसिक नहीं, आपको राजसिकता तक उठना चाहिए। राजसिक व्यक्ति को ये कह दिया भैया सात्विक तक उठना चाहिए। और ये सारे जो विभाग बनाए गए, भाई सीढ़ी क्यों बनाएंगे? सीढ़ी किसके लिए बनती है? ऊपर चढ़ने के लिए। ये क्रम है कि आप ऊपर नीचे आ जा सकें, इसके लिए सीढ़ी बनाई गई। तो भारतीय संस्कृति में ही सीढ़ी बनाई गई। 3 तरीके के क्वार्टेट बनाए गए, मतलब 4-4 के 3 विभाग बना दिए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इनमें सबसे पहले जो है आपके जो है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। और सारे के अंदर आपको बता दिया गया नहीं नहीं, आपकी अंतिम सीढ़ी क्या है? अंतिम क्या है? मोक्ष। आप कामना के स्तर पे हो, अर्थ के स्तर पे हो, आप धर्म के स्तर के ऊपर हो, तो भी आपको अंगुली दिखा रही है भैया वो आपका स्थान है जाने का, मोक्ष। आपको शुरू में बता दिया आपकी सबसे पहले विद्यार्थी की अवस्था है, फिर गृहस्थ की अवस्था है, फिर वानप्रस्थ की है, फिर सन्यास की है। इसमें भी आपको अंगुली किधर दिखा रही है? अल्टीमेट आपका गोल है वो।
तो आपको ये फिर बाद के अंदर ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, इसके अंदर वर्ण की बात जो है, पहले शूद्र है जो बिल्कुल लोअर चेतना के अंदर है, फिर उससे ऊपर थोड़ा सा उठता है, मतलब शूद्र जो बिल्कुल शूद्र चेतना के अंदर खाली खुद के ऊपर सिमटा हुआ है, फिर उसके बाद के अंदर जो वणिक है, जो तालमेल के ऊपर आता है, दूसरे भी हैं, है ना। तीसरा क्षत्रिय, नहीं, राइट के लिए लड़ने की भी साहस उसके अंदर। और चौथा है ब्राह्मण, जो सही है वो ही करूंगा, सत्य का अन्वेषण करेंगे। सारी जो इसके अंदर सीढ़ियां हैं, ये किधर आपको इंगित कर रही हैं कि अल्टीमेट वो चीज है कि अंदर का कॉल कब आए, उसको कैसे अनुसरण करें। और वो कॉल अगर आपका सुखदेव जी के आ गया तो उनके ऊपर कोई भी वानप्रस्थ और ये कोई लागू नहीं करता, कोई अर्ध धम काम मोक्ष लागू नहीं करते, कोई उनके ऊपर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, कोई सा भी, मतलब ये सारे विभाग कोई लागू नहीं करता। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। और अगर आपके वो कॉल नहीं आया तो आपको फिर बाद में ये सेटअप दिया जाता है, जिसमें गुरु आपको बताता है कि इस समय आप कहां हैं और आपको ये फॉलो करना चाहिए। कामना की प्रवृत्ति है, उसको अंकुश लगाने के लिए आपको जीवन के अंदर ये डाल दिया कि ये ऐसे करना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? खाली संतान उत्पत्ति के लिए ये क्रिया आप कर सकते हैं, और डीपली इंप्लांटेड थी ये हर जने के लिए। अब तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसके पीछे निरंकुश भोगेच्छा की बजाय इसके साथ एक कर्तव्य बोध जोड़ दिया गया। मेरा कर्तव्य है समाज के प्रति, ये मेरा कर्तव्य है भाई। इसीलिए वो कर्तव्य बोध उसके था कि ब्राह्मण का बच्चा हो के तू ऐसा काम कर रहा है। समाज भी ये बताता था कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, ब्राह्मण कुल में हुए हो, आपको शिक्षा भी वैसी दी जाएगी, आपका परिवेश भी आपको मजबूर कर देगा, नहीं भैया ये काम नहीं कर सकते, बाहरी पेशा आपका वो भी ऐसा होगा, आपको ये करना चाहिए। तो अगर कोई कमजोर भी थोड़ा सा पैदा हो गया तो उसको इक्विप कर दिया जाएगा कि कम से कम जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसकी सारी चीजें उसको दे दी जाएंगी। क्षत्रिय है तो उसको कहेंगे भैया क्षत्रिय धर्म तेरा ये है। आज भी कोई वैद्य अच्छे हैं तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना ले सकता हूं, इस ये मैं नहीं लूंगा, ये गलत है, ये मेरी विद्या का दुरुपयोग है। कुछ जनों को स्पेशल फैकल्टीज है। कितनों को आपने सुना होगा, हमारे दादाजी ने कहा कि भी तेरे अंदर संभावना है, ये मैं तेरे को मंत्र देता हूं, ये तो किसी को करेगा उसके ये पर्टिकुलर चीज का लाभ हो जाएगा, किसी के पी लिया ठीक हो जाएगा, किसी मंत्र से ये ठीक हो जाएगा, तो मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। ये बोध आज भी है। जो भी थोड़े सेंसिटिव लोग हैं उनके साथ आज भी कर्तव्य बोध तो हमेशा ही धर्म का बोध है कि ना ना, ये क्षत्रिय धर्म है। आप रामायण में, महाभारत में सारों के जितने भी संवाद सुनेंगे, हर संवाद के अंदर धर्म जो शब्द है, राइट, आप कहां भी हो आपके लिए करने का स्थान ऊपर अंगुली होती थी, नीचे अंगुली आपको नहीं दिखाती थी। मेरे को करना ये चाहिए, मेरा धर्म ये है। कोई क्रोध में भी है तो तुरंत उसको कहेंगे नहीं नहीं आपका धर्म ये नहीं है, आपका धर्म है क्षमा करो। आपको धर्म कब बनाए जाएंगे? जब यज्ञ का आरोहण करना होगा। आपको आरोहण अगर करना है तो धर्म बताएंगे। अगर पशु की जैसे ही खाना है तो क्या धर्म है उसमें? फिर क्या तो क्षत्रिय का धर्म है, क्या किसका धर्म है? इसलिए आज कोई धर्म नहीं है। जिसके जो हाथ लग जाता है, अभी प्रयास किस चीज का है? अगर कोई न्याय में जाता है तो प्रयास इसका थोड़ी है, कोई वकील है उसका प्रयास कोई न्याय अन्याय का थोड़ी है। आप उसके साथ कितना बढ़िया खेल सकते हैं वो आपका प्रयास है। आप पॉलिटिक्स के अंदर है तो आप निस्वार्थ सेवा करें भाई, ये तो कोई सोचने की बात नहीं है। आप इतना करें कि पकड़े नहीं जाएं, और उसमें थोड़ा सा भी आदमी कोई ऐसा है जिससे थोड़े से भी इसको ये हो कि जिसको आज तक उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, उसको तो ये कहते भाई ये तो जबरदस्त आदमी है, इसने तो भ्रष्टाचार नहीं किया। बाकी तो सारे इतने लिप्त हैं, मतलब यहां तक भी बात आ जाती है भी फिक्स क्यों नहीं कर देते? जो ये ब्राइब लेते हैं तो फिक्स कर दो भी इस काम की इतनी है, तो कम से कम ये, मतलब उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश हो रही है। तो हर चीज के साथ उसकी आपकी निरंकुश प्रकृति है, खाने की, क्रोध की, हर चीज के ऊपर भोगेच्छा की, उस पे कर्तव्य बोध का अंकुश लगा दिया गया। नहीं नहीं आप नहीं कर सकते ऐसा।
और उसके ऊपर बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इन सब नियमों का मूल मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की आत्मा को सांस लेने का थोड़ा मौका मिल सके। आपकी आत्मा जो बेचारी जकड़ी गई है इन चीजों में, इन ये सारे आपसे जो है छीन के ले जाते हैं आपकी सही चीज को। आपके सेंसेशंस हैं वो छीन लिए जाते हैं। आत्मा के लिए ताकत बचती नहीं। ये नियम ऐसों में बांध दिया आपको, थोड़ा सांस लेने का मौका देता है। अन्यथा तो सारे दिन ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति में, जीभ के स्वाद में, लोभ लालच आदि में ही लगा रहेगा व्यक्ति। ऐसे ही आसक्ति की बात है। यदि व्यक्ति आसक्ति को रोक नहीं सके, आपकी किसी परिवार के व्यक्ति के साथ आसक्ति है, तो कम से कम उसको दुष्प्रभाव को कम, यह सोचकर कम तो कर ही सकता है कि ये सब भगवान के ही रूप हैं। इतना तो किया जा ही सकता है। जैसे यदि आपको अपने मित्र में बहुत आसक्ति है और यदि आप यह सोचो कि ये मेरा तो सांवरिया ही है और उसी से मेरी दोस्ती है, तो आपका बहुत बचाव हो जाता है। भाई हम जो भजन गाते हैं कि गणिका है, गिद्ध है, अजामिल है, ये सारे के सारे जो कोई नाम रट रहा है, नारायण, किसी के बेटे का नाम नारायण रख दिया कि कम से कम मैं पुकारूंगा भगवान का नाम तो निकलेगा। गणिका है, तोते को जो है वो पाठ पढ़ाती थी रोज, नारायण नारायण, या जो भी उसको भगवान का नाम उसको करते करते ही जो है कहते भी उसका भी तार तर गई वो। तो सारा प्रयास ये है कि कैसे भी आप अपने से हटके कोई ऐसी उच्चतर सत्ता जो आपको रिमाइंड करे भी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा विधान है, कोई डीपर चीज है। इन सारे बचाव के रास्तों के लिए ही तो धर्म में ये सब बातें बताई गई हैं। ये सभी अपूर्ण होते हुए भी हैं बड़े कारगर व्यावहारिक समाधान। ये साधना की बातें नहीं है कोई भी, मतलब ये संस्कृति में डाली गई हैं। तो यही तो एक विशेष बात है। हमारी किताब का नाम जो है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। भाई आपके अगर साधना का एटीट्यूड आ गया तब तो धर्म की बात ही नहीं है। मतलब आप एक ऐसे सोपान पे पहुंच गए, एटलीस्ट कम से कम एक साइकोलॉजिकल स्टेज पे, क्योंकि ये विल आने के बाद भी अभी तो सारा ही रास्ता बाकी है। आपने ये संकल्प ले लिया मैं मां के लिए हूं, तो भी अभी करना तो बाकी है। पर जो जिसके संकल्प आया ही नहीं, वो सामान्य जन, पूरी संस्कृति में तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। इसीलिए धर्म जो है ये महानता है। सबसे जो कीमती चीज इस संस्कृति ने पैदा करी, वो इसकी सबसे मूल्यवान चीज है सनातन धर्म, जो हर एक जीव मात्र को, मनुष्य को ही नहीं, जीव मात्र को लेता है और उसकी जिस किसी भी अवस्था से उसकी आत्मा तक ले जाने का रास्ता तय कर देता है। तो ये सारे बचाव के रास्ते धर्म में तय किए गए हैं, सारी चीजें पूरा चार्ट आउट किया गया है। और ये कैसे किया गया, इसी चीज का निरूपण अपन ने अपनी किताब में किया है। इसीलिए कई कहते हैं भाई संस्कृति और सनातन धर्म क्यों, क्योंकि जो साधना कर रहा है वो एक अलग चीज है। तो कहते हैं सारों की साधना, अरे अभी स्टेज पे ही नहीं है वो कि कॉन्शियस साधना के ऊपर आए। जिसको पता चल गया, हमारे ग्रुप को पता चल गया, तो भी कौन सा इस चीज के ऊपर आया है जो कॉन्शियसली इसको परस्यू करने के लिए अभी तैयार हो। आप सामान्य जन की कैसे आशा कर सकते हैं? तो भी उसके जीवन को इतने इतने नियम के हिसाब से कि भी आप तो क्षत्रिय कुल के हो, आपको ये चीजें करनी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर आपके जो जो वर्ण है उस हिसाब से नियम ने बांध दिया आपको। पीठ नहीं दिखा सकते, तो ये थोड़ी उसको भय नहीं लगता होगा, तो वहां डटे रहेंगे। तो कोई भय के कारण भाग जाता, वो तो लोअर चीज है, वो तो कोई बात ही नहीं है। भय लग रहा है तो भी मैं खड़ा हूं और धर्म के लिए खड़ा हूं, तब मेरी आत्मा को, डीपर चीज को एक सांस मिलता है कि मैं किसी चीज के लिए अपने आप को भूल के भी अपने आप का त्याग कर सकता हूं, बलिदान कर सकता हूं। नहीं तो माँ के लिए साइकिक आया तो भी सारे दिन आपको साइकिक सामने थोड़ी होता है। इंटेलिजेंस कहती है ना मैं माँ के लिए हूं। रोज आपका मन करता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें करने का मन करता है। आश्रम में या कोई साधना में जीवन अपनाने के बाद भी आपने सन्यासी धर्म अपना लिया, मान लीजिए गेरुआ वस्त्र भी धारण कर लिया, तो मन तो वैसा का वैसा ही रहता है। ये थोड़ी पहले दिन ही उसके अंदर कोई सारी सिद्धि आ गई, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। जैसी हम कहानियां सुनते हैं, वास्तव में जीवन अगर उनका नजदीकी से देखें, बहुत मेहनत का काम है।
एकदम फ्लिंट की जैसे, रॉक की जैसे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि भाव तो वही है सारे के सारे। मूल चीज है वो संकल्प जो उन्होंने ले लिया, और जो जितना ही अधिक उस संकल्प को एग्जीक्यूट कर पाता है वो सफल हो जाता है अपने जीवन में, नहीं बेचारे डोलते रहते हैं। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं उन्होंने गैरवा कपड़ा जो उन्होंने पहना है वो उनकी एक ध्वजा है, पताका है, जो ये कहती है नहीं मैं लोअर नेचर में नहीं जाऊंगा। दंड वो धारण कर लेते हैं, वो उनको रिमाइंड करता है अरे भैया संन्यास लिया है तूने, ये नहीं कर सकता तू। उसी गांव में आप नहीं रह सकते जिसमें आप पैदा हुए हो, और किसी भी गांव के अंदर आप ऐसे में कहीं भी आप नहीं रह सकते 3 दिन से ज्यादा, नहीं आसक्ति हो जाएगी। करना क्या चाह रहे थे वो? क्योंकि आत्मा की पुकार इतनी ज्यादा सर्वोपरि है कि आसक्ति है, क्रोध है, ये कोई भी उसके रास्ते में आए वो सारी चीजों को उन्होंने क्रश कर दिया। प्रैक्टिकल बात है ये। पर मां श्री अरविंद कहते हैं जीवन को क्रश करने के लिए नहीं है, ये डिवाइन जो है पूर्णता, उससे पूर्ण बनाने की बात है ये। नहीं तो जीवन में आया क्या, जीवन को क्या मिला आपसे? भी मां को क्या अपनी मैनिफेस्टेशन हुई इसके अंदर? तो मेरे अंदर अभीप्सा हो, अब उस अभीप्सा को लेके मैं सब जगह अपना काम कर सकूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो अगर मैं वो काम नहीं कर सकूं, तब तो मैं इंश्योर करता हूं कि वो काम तो, अगर व्यापार है, एक साधक व्यापार नहीं कर सकता, तब तो व्यापारी सारे के सारे चोर उचक्के होंगे, ये मैंने इंश्योर कर दिया। साधना के कारण ये काम नहीं हो सकते, सारे काम हो सकते हैं। साधना की स्पिरिट में सब हो सकता है, इनफैक्ट होता ही सही तरीके से तब है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। ये सभी अपूर्ण होते हुए भी हैं बड़े कारगर व्यावहारिक समाधान। ये सारे समाधान जो ऊपर बताए हैं, ये तो खाली इंगित किया है हमने, खाली पॉइंट किया है, भाई यहां कोई समाधान बताने के लिए थोड़ी है। ये तो हम ये बता रहे हैं कैसे भारतीय संस्कृति ने प्रैक्टिकल ये चीज दी है। सच्चा समाधान तो यही है कि व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञमय बना दे और उत्तरोत्तर भगवान की ओर आरोहण करे, अन्यथा कोई भी समस्या यूं हल नहीं होने वाली। मूल अपना यही है, वही साइकिक की बात आ गई। सारी समस्याओं के लिए व्यक्ति को कृत संकल्प होना होगा कि किसी भी कीमत पर वह उन सभी की सफाई करेगा, और उसके लिए इतना संकल्प हो कि जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक हो वही वह करने के लिए तैयार रहे। ये अगर आपके अंदर आ जाए, मैं तो मां के लिए हूं, जो भी इसके लिए आवश्यक है मैं करूंगा, ऐसा व्यक्ति अवश्य सफल होगा। यहां तक कोई बात है क्या? ये सारी प्रैक्टिकल चीज है। हाँ भाई स्नेहा, कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, करें क्या आगे? एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल श्री अरविंद का है। अच्छा, जो विकृति से। हाँ, अच्छा, ये जो इटैलिक्स चल रहा है वो हमारी कमेंट्री है सारी की सारी, इसीलिए हमने कमेंट्री जोड़ी है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज बताती है और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसको एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। नहीं तो श्री अरविंद की न तो भाषा समझ में आती, और समझ में भी आए तो उसको प्रैक्टिकली अब करें क्या उसका। तो इसलिए, क्योंकि यहां इस चीज को जीने का प्रयास है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब इस चीज को लेके चलते हैं तो एक्चुअल में क्या क्या चीज अराइज होती है उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप दे दिया जाए। तो ये जितना भी वर्णन अभी आया था वो उसको प्रैक्टिकली बताता है, आपको व्यावहारिक स्वरूप बताता है उसका, ये इसकी विशेषता है। तो ये अपना प्रयास है कि गीता को इस दृष्टिकोण से देखने के लिए भी श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसका एक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं हम। ये जो दो भाग हैं, कितना हम इसको लोगों तक लेके जा सकते हैं, खाली गीता की ही बात नहीं, ये तो सारे जीवन का, कि कैसे यज्ञ में बनाना है, गीता का योग क्या है, उसका एक पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, खाली एक छोटा सा पैसेज भी देख लीजिए,
कितनी चीजों को क्लियर कर रहा है। जो विकृति भीतर प्रवेश करके शुद्धता अथवा पवित्रता में बाधा डालती है, वो एक प्रकार की प्राणिक लालसा है। अतीन्द्रिय सूक्ष्म प्राण, साइकिक प्राण, हमारी सत्ता में जो सबसे बड़ी विकृति ले आता है वह है कामना। कामना मतलब सबसे बड़ी विकृति है जो आपका साइकिक साइकिक प्राण, मतलब साइकिक वो साइकिक नहीं जो आप चैत्य बोलते हो, सूक्ष्म प्राण, अतीन्द्रिय। कामना का मूल है। अब मूल कहाँ है, उठती कहां से है? जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। जैसे ही आपको लगता है कि ये चीज मेरे को मिलनी चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा अगर आप ये माने भाई आप शरीर हैं तब तो क्या बुरा है? जरूरी है। आप भोजन नहीं करेंगे, आप ये कहते हैं साहब मैं तो मेरे को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मर जाएंगे। तो शरीर ने भूख के रूप में आपको सेंसेशन दे रखा है। आपको अगर भूख न होती और उसको भोजन की आवश्यकता होती तो बताइए कैसे भोजन करते आप? आपको जिनसे बचने की आवश्यकता है, किसी हिंसक पशु से बचने की आवश्यकता है, भय न होता और भय के कारण आप भागते नहीं या जो जो आपके बचाव में नहीं करते, तो जीवन कैसे रह पाता? तो शुरू में ही अगर आप ये कह दें कि नहीं मेरे को कामना नहीं है, तो इसमें विकृति की क्या बात है भाई? ये कह रहे हैं कि जो विकृति है, सबसे बड़ी विकृति, विकृति इस बात में है कि आप अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, आप अपने आप को प्राण मान बैठते हैं, आप अपने आप को मन मान बैठते हैं, जबकि आप आपकी जो वास्तव में मूल सत्ता है, आप जो हैं, उस हिसाब से इन लोगों को रखना चाहिए। ये भाव ही नहीं आता। इसलिए नहीं आता, कभी साक्षात्कार भी नहीं हुआ इसके साथ। न किसी ने हमको बताया, न हमने कभी इसको महसूस किया। तो हम तो अपने आप को जो मानते हैं सो मानते हैं, और इसलिए उसको पूरा करने के लिए हम अधिकृत करने की भावना, पजेस करने की भावना होती है, वो सबसे बड़ी विकृति है। और जितनी ही ज्यादा आप में ये होती है उतनी ही ज्यादा विकृति है। हाँ, एक समय विशेष के लिए ये जरूरी है। अगर भूख का सेंसेशन है, लड़ने की बजाय उससे जितना आवश्यक है वो आपके लिए आवश्यक है भाई। आप कहते हो नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, कोई अगर उसके पीछे विशेष आपके कोई उद्देश्य है कि मेरे को आज पर्टिकुलरली इसलिए कि व्रत है मेरा, तो अलग बात है। आप जबरदस्ती करके बैठे हैं, मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, कोई सुंदर चीज देखते ही मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा या मैं ये काम करूंगा जो एसेटिक्स करते थे। और तो फिर ये अगर अनावश्यक होती तो मिलती ही क्यों? तो किसी स्टेज विशेष के ऊपर यह आवश्यक थी। अब ये हमको तय करना है कि हम किस अवस्था में हैं। उस अवस्था के ऊपर इनका क्या रोल है, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। भूख का सेंसेशन है भाई, आपको जरूरी है उतना ले लिया, पर उसके ही पीछे लग रहे हैं। सारी व्यवस्था इसी के इर्द गिर्द है कि जहां हर गली नुक्कड़ कॉर्नर के ऊपर आपको भोजन की व्यवस्था हो जाए। फोन करें तो घर का भोजन तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि तुरंत मेरे पास कैसे व्यवस्था हो और कैसे मैं उसको कर सकूं। जय विवेक ने ये पूछा कि भाई फिजिकल में एक बार तृप्त कर लेते हैं उसको तो फिर दिक्कत क्या है? अरे भाई आप एक बार करना शुरू करो। आप सोमवार का दिन तय कर लो और उस दिन ये कहो कि इस दिन मैं बाहर का खाऊंगा, चटपटा खाऊंगा, एक लिमिट के अंदर खाऊंगा। पर आप सोमवार क्या, आपको सोमवार को तो हो ही जाएगी तलब उसकी, फिर आप ये सोचेंगे मंगलवार को क्या दिक्कत है। फिजिकल की तो लिमिट हो सकती है पर प्राण की तो लिमिट नहीं है। आपको डॉक्टर ने भी कह दिया भी कल से अगर ये खाओगे तो मर जाओगे, एकदम ही कोई इमरजेंसी नहीं हो तब तो एक अलग बात है, नहीं तो चटोरापन थोड़ी चला जाता है उससे। कोई मजबूरन नहीं खा रहे हो वो एक अलग बात है। तो शरीर की समस्या हो सकती है, प्राण तो जो है आप जैसे ही उसको एक कोई चीज दे देते हो वो तो हमेशा क्रेव करता है उसके लिए। ये एक बहुत बड़ी विकृति है, ये विकृति आ गई है आपके अंदर। तो ऑलरेडी हम समस्या के अंदर हैं, उसके ऊपर नए नए टेस्ट पैदा करने इस तरीके के जो हमको बांध लें, पकड़ लें, हमको गुलाम बना ले, तो ये तो विकृति है। विकृति तब जब आपके जीवन में कोई उद्देश्य है। अगर उद्देश्य नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को परेशान करना है। अगर उद्देश्य यही है कि मेरा जीवन बड़ा सुखमय चले, जितना अच्छा हो उतना भोजन मिल जाए,
खूब मेरी पद प्रतिष्ठा हो। सामान्य लोगों की तो खैर ऐसी होती नहीं, उनको तो बोलते हैं बुर्जुआ। बुर्जुआ जो शब्द है, परिवार ठीक-ठीक चले, किसी के दुःख दर्द न हो, भी ज़्यादा तकलीफ न हो। ठीक-ठीक एजुकेशन मिल जाए, ठीक-ठीक समाज में उसका स्थान हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो, मर जाएँ आराम से इतने साल के बाद में, ज़्यादा उसके अंदर भी तकलीफ ना हो, भी शांति से मर गए, वे ठीक है। और उनके भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी शांति से चले गए, बेटे हैं, पोते हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं उनके, अच्छा भला पूरा परिवार था, खूब अच्छे से चले गए। अरे मतलब उस ये क्या जीवन का वर्णन है भई? ये कौन-सा वर्णन हुआ जीवन का? और देख लो आप हमेशा ही जिसकी भी ओबिचुअरी छपती है अखबार में, सबके साथ ही वो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। उनके पीछे ये हैं, वो वैसे धर्मात्मा थे। आप पर्सनली जानते हो उस व्यक्ति को कैसा धर्मात्मा था। डेली अखबार में जो ओबिचुअरी छपती है उसके अंदर आप देख लो, क्या-क्या भाषा काम में लेते हैं वो। कामना का मूल है जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। यह अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति है ये प्राण की। क्या? पजेस करना और एन्जॉयमेंट करना। गलत नहीं है ये। ये भाव किसका? आपकी आत्मा का है, पजेस करने का। किसको पजेस करेंगे? आप अपने आप को ही पजेस करेंगे। आपके अंदर अगर परमात्मा बैठा है, व्याप्त है आप में, तो वो अपने आप को पजेस करने की उसके अंदर भावना क्यों नहीं होगी भई? पर वो रिफ्लेक्ट किस में करती है? इन चीज़ों के अंदर। तो आपका जिससे प्रेम होता है, जब वो किसी दूसरे से बात कर रहा होता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। जितने ही आप पजेसिव होते हैं, उसको आप कहते हो बड़ा मेरा तो घनिष्ठ प्रेम है मेरा इसके साथ। वो किसी और के साथ समय व्यतीत करे तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहते हो भई बड़े पजेसिव हो आप तो। ये अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने, एन्जॉयमेंट। भगवान दरिद्रता में इन चीज़ों में कोई आनंद नहीं लेते। वो तो हर चीज़ के अंदर उपभोग करता है भगवान। उसमें एन्जॉयमेंट लेता है। तो इसलिए इन्हेरेंट है आपके अंदर, पर गलत जगह उसको आपने प्लेस कर रखा है, ये प्रॉब्लम है। समस्या एन्जॉयमेंट की थोड़ी है। आज अगर माँ कहती है मेरे को ओरोविल की ऐसी चीज़ है, वो संकल्पना है, मैं ऐसी चीज़ कोई क्रिएट करना चाहती हूँ। यही कोई दूसरा व्यक्ति अगर करे तो हम तुरंत कह देंगे भैया ज़बरदस्त महत्वाकांक्षा है इसके अंदर तो। तो माँ ने कहा भी कोई भी व्यक्ति कहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लेडी थी ये। कैसी-कैसी चीज़ मतलब क्या सिद्धि हो रही है उसके अंदर, चारों तरफ आपने सोना लगा दिया इसके, मातृ मंदिर के। मतलब इस सोने से क्या विशेष आपने कर दिया इसमें? ऐसे-ऐसे आपने गार्डन तैयार कर दिए, ऐसी-ऐसी सुंदर चीज़ें तैयार कर दी, ये तो बड़ी महत्वाकांक्षा है। जना-जना इनके आके जो है प्रणाम कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, अभी माँ ने कह दिया वो फाइनल है। यार ये तो बड़ी शानदार व्यवस्था हो गई। सारे वो काम हो रहा है, मेरी जय-जयकार हो रही है, मैंने अपना साम्राज्य बना दिया। मेरे से पूछे बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी भी यही इच्छा है कोई कर दे तो। तो सामान्य दृष्टिकोण से दिखेगा बड़ी महत्वाकांक्षी लेडी थी ये तो। तो आत्मा की ताकत से भी आप अधिकृत करने की, पजेस करने की और तुष्टि प्राप्त करने की जो है, तो प्राण में भी ये सहज प्रवृत्ति है। और उसके अंदर क्योंकि ताकत है इसलिए सारे प्राण के सामने नतमस्तक भी हैं। अभी जो माइंड है वो गुलाम है आपके प्राण का और शरीर के ऊपर प्रताड़ना करते हैं। प्राण के अंदर आ गई भी ये भोजन करना है, देखो देखो कैसे-कैसे आप काम कर लेते हैं उसके लिए। राजनीति में मेरे को ये चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, व्यापार ऐसा चाहिए, रात-दिन लगा देंगे, भोजन नहीं करेंगे, जो मन में आएगा। तपस्या करनी है तो उसके लिए शरीर को तोड़ डालेंगे। व्यापार करना है उसके लिए शरीर को तोड़ डालेंगे। क्यों? अधिकृत करने की, तुष्टि प्राप्त करने की जो आपके जो सहज प्रवृत्ति है प्राण के अंदर और मन उसका जब साथ देने लगता है, उसका गुलाम बन जाता है, तो आप शरीर के साथ जो करते हो, सो करते हो। यह अभाव के बोध को जन्म देती है। जो ये कामना है, अभाव भी ये चीज़ मेरे पास नहीं है। पहले तो क्षुधा, पिपासा, काम वासना जैसी अधिक सीधी-सादी प्राणिक लालसाओं को, हंगर्स हैं आप में, थर्स्ट्स हैं आपकी, लस्ट्स हैं आपके, काम वासना, ऐसी सीधी-सादी जो प्राणिक लालसाएँ हैं और फिर मन की इन सूक्ष्म अतीन्द्रिय क्षुधाओं
पिपासाओं और काम वृत्तियों को जन्म देती है। सामान्य जो क्षुधाएं, हंगर्स हैं, वो तो सामान्य रूप से आप देखते ही हैं, पर किसी के अंदर ऐसी है कि मेरे को तो साहब पूरे संगठन इस तरीके का बना देना है, पूरा एक मुस्लिम संगठन, एक रेडिकल इस तरीके की कोई सोच हो, कत्ल कर दूं मैं सारों का, इसके लिए पूरे राष्ट्र का कत्ल कर दिया। धर्म के नाम से आपकी कोई ऐसी क्षुधा है साहब, मेरे को तो एक कोई ऐसा, उसके लिए पूरी की पूरी एक संस्कृति का खून बहा दिया आपने। ऐसी क्षुधाएं हैं, पिपासाएं हैं, काम वृत्तियां हैं, जो कि हमारी सत्ता में अधिक शीघ्रता से उत्पन्न होने वाली तथा पूरी सत्ता को व्याप्त करने वाली अधिक भीषण वेदनाएं हैं। कामना जन्य एक ऐसी क्षुधा जो अनंत होती है, क्योंकि यह एक अनंत सत्ता की क्षुधा होती है। क्योंकि ये क्षुधा, ये हंगर है, यह आप में कोई इन्फिनिट बीइंग इस तरीके का है, उसकी क्षुधा है, उसका हंगर है। डिवाइन आपके अंदर बैठ के कोई एक छोटी सी चाय की दुकान से क्या खुश हो सकता है? या एक बड़ा साम्राज्य भी अगर उसका हो जाए, उसको ये कह दे कि पृथ्वी का साम्राज्य भी इसको दे दिया जाए, या ये सोलर सिस्टम भी दे दिया जाए, या ये गैलेक्सी दे दी जाए, या जितनी भी आप भौतिक गैलेक्सियों की या जिनकी भी बातें करते हैं वो भी उसको दे दिया जाए, तो कहते हैं भगवान कृष्ण को हमने ये दे दिया। तो आप कहते हैं यार इसका इससे क्या संबंध है? ऐसी अनंत चीजें तो उनकी एक छोटी सी चिंगारी से उत्पन्न हो जाती हैं। वो अनंत सत्ता अगर आपके अंदर है तो उसकी क्षुधा किससे मिट सकती है, ये बताओ आप। तो वो अनंत सत्ता आप में है, और वो जब आपकी प्राण सत्ता में रिफ्लेक्ट करती है तो आपके अंदर कामनाएं ऐसी पैदा हो जाती हैं। यह पिपासा भी तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिए ही शांत हो सकती है, पर अपने स्वभाव में यह अतृप्य ही होती है। कामना समस्त दुख, निराशा और वेदना की मूल होती है, क्योंकि यद्यपि इसमें विषयों के पीछे दौड़ने तथा उनसे तुष्टि प्राप्त करने का उत्तेजनात्मक हर्ष होता है। किसी भी चीज के पीछे आप दौड़ते हैं, उसके पीछे उत्तेजना लिए हुए कोई हर्ष होता है, पर क्योंकि यह सदा ही सत्ता पर तनाव डालती है, यह अपनी भागदौड़ तथा प्राप्ति में श्रम, क्षुधा और संघर्ष को साथ लिए रहती है। मतलब अगर आप सो कॉल्ड तपस्या कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो भी उसमें श्रम है, हंगर है आपकी। तपस्या कर रहा था, ध्रुव तपस्या कर रहा था, तो भगवान ने जब उसको कहा प्रकट होके कि भी वर मांगो, तब उसने कहा भाई मैं जिस चीज को लेके आया था अब तो उसकी मेरे कोई लालसा ही नहीं रही। जो जो उसने जो उद्देश्य लेके कितना कठोर तप किया, भगवान को देखने के बाद कहता भाई नहीं, अब तो मेरे को किसी चीज की कामना ही नहीं है। तो वो भी एक कामना हो सकती है। तो ऐसी भागदौड़ में, ऐसी प्राप्ति में श्रम है, क्षुधा है, संघर्ष को साथ लिए रहती है। ये चीज शीघ्र थक जाती है, परिमितता मतलब लिमिटेशन लिए का अनुभव करती है, कि भगवान को इसलिए कि मेरे को राज्य मिल जाए। ध्रुव क्यों गया था भाई? इसीलिए तो गया था। पर जब भगवान मिल गए, उसने कहा भी अब तो मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। पर भगवान ने कहा नहीं, वो तो तेरे को 36,000 वर्ष तक या इतने वर्ष तक तू वहां राज्य करेगा, और उसके बाद क्योंकि मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है, वो निष्फल नहीं हो सकता। उसके बाद तेरे को ध्रुव पद प्राप्त होगा, एक अटल पद प्राप्त होगा। तो परिमितता, लिमिटेशंस अनुभव करती है। अरे माँ के पास चले गए, स्वयं श्री अरविंद आपके पास हैं, और उसके अंदर आप ये उनसे क्या चीज की मांग कर रहे हैं? हालांकि फिर भी लोग जो मांग करने वाले अपने तरीके से करते थे। जब विवेकानंद जी ने एक बार बुलाया, भी सब बुलाओ और जिसको जो जो चीज की इच्छा है मैं उसको दे दूंगा। तो एक गया उनके पास, भी तेरे को क्या चीज, किस चीज की इच्छा है? तो कहा जी मरूं तब तक चाय मेरे को रोज मिल जानी चाहिए। कहा ठीक है, तेरे को व्यवस्था हो जाएगी, और जिंदगी भर व्यवस्था हुई उसकी। अब दूसरा कहते यार ये क्या विशेष बात है, पर विषम परिस्थितियों के अंदर भी व्यवस्था हो गई, जहां व्यवस्था होने का कोई चांस ही नहीं था। पर आप कहे कि यार ये कोई मांगने की चीज थी क्या, कि मेरी चाय की व्यवस्था हो जाए या मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए? पर अब हमको लगता है ये कोई मांगने की चीज है, पर हम सारे दिन कर तो यही रहे हैं। हमको आश्चर्य क्यों करना चाहिए? भाई हम और भागदौड़ किस चीज के लिए कर रहे हैं?
किस व्यवस्था के लिए भागदौड़ कर रहे हैं? तो इसमें क्यों आश्चर्य होना चाहिए कि उसने ये चीज मांगी? अपनी सभी प्राप्तियों से असंतुष्ट होकर शीघ्र ही निराश हो जाती है। अविरत दूषित उत्तेजना, क्लेश एवं अशांति को अनुभव करती है। लगातार दूषित उत्तेजना, अगर आप में कैसी भी कि मैं इस ब्रह्मांड को भी अपने बांध लूं ये, तो भी वो दूषित उत्तेजना ही है। उसकी बजाय माँ के पास आप बिल्कुल एक उनके बालक की जैसे बैठे हैं, उसमें कोई उत्तेजना नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई अशांति नहीं है। आप ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हैं उसके अंदर। खुद का आपका फ्रेमवर्क भी ये कहेगा, अरे ये काम मैं क्या कर रहा हूं। जैसे श्री अरविंद ने अफोरिजम्स में कहा कि मैं कहने जाता हूं एक चीज, मेरे शब्दों से, मेरे मुंह से वो शब्द ले लिए जाते हैं और उसके अंदर दूसरे शब्द डाल दिए जाते हैं, जिसके समक्ष मेरी बुद्धि ट्रेम्बल करती है। तो इस अफोरिज्म के ऊपर, जैसे वो माँ का है ना वॉल्यूम, विचार और सूत्रमाला या संबंध में, वो कुछ ऐसा कुछ है, थॉट्स एंड अफोरिजम्स, विचार और सूत्रों के प्रसंग में, या कुछ ऐसा कुछ उसका टाइटल है। तो ये जब अफोरिज्म आया तो माँ ने कहा कि हाँ, दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, होती क्रिया उल्टी है। वो बेचारे कहना चाहते हैं अपने को इकट्ठा करके कि मैं एक चीज कहूंगा, पर आपके अंदर क्रोध आ जाता है, कामना आ जाती है, भय आ जाता है। कहना चाहते हैं एक चीज, मुंह से निकलती है दूसरी चीज, तो बुद्धि ट्रेम्बल कर जाती है उसके सामने, अरे मैं कहने नहीं आया थे, गाली गलौच निकल रही है मुंह से। तो माँ ने कहा हाँ, सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। श्री अरविंद के साथ दूसरी चीज थी। उनकी क्रिया ये थी कि भी, हालांकि उनकी इंटेलिजेंस भी सुपर इंटेलिजेंस थी, पर उसके ऊपर कोई डिवाइन चीज ऐसी आ जाती थी जो उनके मुंह के शब्दों को लेके, जैसे हाथों को पकड़ के वो ऐसी चीजें लिखवा लेती थी। टाइपराइटर पे बैठते थे, उनको पता ही नहीं क्या चीज उतर रही है। 6 वर्षों के अंदर 1914 से लेके 20 तक सारी चीजें आ गई, लिख दी उन्होंने। तो ऐसे के अंदर जब वो बोलते थे तो इंटेलिजेंस ट्रेम्बल करती थी कि उनके मुंह से शब्द ले लिए जाते थे और कोई डीपर चीज है, हायर चीज है, वो उसको अधिकृत कर लेती थी, बोलती थी। वो भी एक चीज हो सकती है। ये इस तरीके का है। ये अगली बार जो है, इसका जो कमेंट्री है 200 नंबर पेज की, ये हम ले सकते हैं। इसमें कोई तुम्हारे प्रश्न हो, क्योंकि ये हम 220 पेज हमने तय किया था, वहां तक ये पूरा करना चाहेंगे। ये बहुत ही सुंदर डिस्कशन है। इसमें कोई बात है क्या स्नेहा? चीजें स्पष्ट है भैया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया आप। ठीक है। सारी चीजें बहुत सरल। हाँ, पर इसके आप अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा इसका। और ये पुस्तक और किसी को भी आप सजेस्ट कर सकें तो ये बहुत सुंदर बात है। स्नेहा कोई चीज इसके अंदर, श्रेया कोई चीज इसमें? नहीं भैया। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट है सारी चीज। भैया इसमें मुझे ये डाउट है कि जो आपने जैसे चीजें बताई, जो सन्यासी होता है वो अपने जो भी वो ड्रेसेस का जिन भी कलर के ड्रेसेस पहनते वो उनको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि हमें ये चीजें करनी है। और अभी हमने मदर की सारी बुक्स भी रीड करी है, आपने अभी बताया भी है, पर जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं हम क्लियर है कि हमें ये करना है, पर वो एक तो सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहता, दूसरा कोई अपना अगर ज्यादा नॉलेज देता है या कुछ वो करता है तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है भैया। एक हाँ, अभी तो गोल गोल हमारा कोई वैसे क्लियर नहीं है, संकल्प एक चीज के ऊपर क्लियर नहीं है अभी। धीरे धीरे हाँ अगर हम ये करते रहेंगे तो ये हमको और कई चीजें क्लियर करेगा। ये रेगुलर आप इसको चालू रखो, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं सबसे पहले तो हमारी इंटेलिजेंस को क्लियर करेंगी। ये भाई हम जीते हैं नहीं जीते हैं वो तो बात की बात है, पर हमारी बुद्धि तो हमारे साथ है। हाँ भैया। यही तो जटिलता, जब जटिलता शब्द आता है, कोई इतनी सीधी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा जटिल चीज है। पसंद एक चीज है करना, और आप कह रहे भी कर ही नहीं जाती, यही तो जटिलता है। हर आदमी को समझ में आता है यार अच्छी चीज करनी चाहिए, कौन ऐसा आदमी है जो नहीं करना चाहता, पर कर कितने जने सकते हैं, यही तो जटिलता है।
यही कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आप इसको किसी भी कहीं भी हो, इसको चालू रखो अपने तो, और आप पाओगे कि कुछ समय बाद में निश्चित रूप से आपने जहां से शुरू किया था और आज जहां खड़े हैं उसमें अंतर आ जाएगा अपने आप ही। तो ये चालू रखो आप। ठीक है भैया। तो स्नेहा यहीं हम रोक देते हैं आज के लिए। हाँ भैया। ओके, जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जी मैम।